हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एम्बिशन नीट ऑफिशियल। सो गाइस, आज हम लोग पार्ट 3 फिजिक्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो कि नीट 2023 एंड 2024 पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गाइस, इफ़ यू गाइस नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। A ball is dropped from a high-rise platform at t equals 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v. The two balls meet at t equal 18 seconds. What is the value of v? तो CBSE AIPMT 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ v? जिस वेलोसिटी से हमने सेकेंड बॉल को फेंका है उसी वेलोसिटी बतानी है। सो दैट 18 सेकेंड के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। तो नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से बॉल क्या हुआ, ड्रॉप किया यहाँ से, 18 सेकेंड टाइम लगा एंड t इक्वल 0 सेकेंड से। एंड फिर सेकेंड बॉल जो है वो यहाँ से ड्रॉप किया 6 सेकेंड पे, t इक्वल 6 सेकेंड यहाँ पे लगा। तो जब यहाँ पे दोनों बॉलें आएंगी तो यहाँ पे आपस में मिल गई हैं। जो ऊपर से नीचे चली 18 सेकेंड, अब सेकेंड इक्वेशन लेके इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s कितनी है? माइनस एच हाइट हो जाएगी, h हो जाएगा इक्वल यू टी 0 प्लस हाफ एंड a कितना? माइनस जी होगा एंड टी स्क्वायर 18 सेकेंड दिया हुआ है तो 18 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो नाउ यही सेम वैल्यू दूसरी गेंद के लिए हम लिखेंगे। तो दूसरी गेंद के लिए क्या होगा? h माइनस एच इक्वल u इंटू 12 प्लस हाफ माइनस जी एंड t कितना हो जाएगा? 12 का होल स्क्वायर एंड माइनस एच यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करने पर माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 18 स्क्वायर इक्वल माइनस बी इंटू 12 माइनस हाफ एंड 10 इंटू 12 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम v इंटू 12 को इस तरफ ले आएंगे तो कितना हो जाएगा? 12v इक्वल हाफ इंटू 10 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अगर इसको आप देखेंगे तो अगर आपको 18 का स्क्वायर आता हो या 12 का स्क्वायर आता हो तो ऑफ कोर्स आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड सेकंड मेथड इस ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। v इक्वल हाफ इंटू 10/12 एंड फार्मूला लगा देंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का। तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस 12 एंड फिर 18 माइनस 12 हो जाएगा। तो फर्दर क्या होगा? v इक्वल हाफ इंटू 10/12 इंटू 30 इंटू 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? v इक्वल 75 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये मैच कर रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। ओके, तो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Next question is, a particle starts its motion from rest under the action of a constant force if the distance covered in first 10 seconds is s1 and that covered in the first 20
S is S2. Then CBSE AIPMT 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो है एंड जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट फोर्स दिया गया है F, यहाँ पे क्या दिया गया है F, कांस्टेंट फोर्स दिया गया है एंड पार्टिकल का मास m है। तो m इंटू ए इक्वल एफ होगा। नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू ए इक्वल एफ। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल एफ अपान m, दैट इज़ क्या हो गया, कांस्टेंट। सो वी कैन यूज़ फार्मूला s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो s इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, s इक्वल हाफ ए टी स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। तो हम पहले फाइंड आउट कर लेंगे कि 10 सेकेंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करता है। तो आगे हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। S10 इक्वल हाफ इंटू A10 का होल स्क्वायर एंड S20 इक्वल हाफ इंटू A इंटू 20 का होल स्क्वायर। अब हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, S10 पान S20 इक्वल S10, तो यहाँ पे 10 स्क्वायर अपान यहाँ पे 20 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो नाउ फर्दर क्या होगा, S10 रेशियो S20 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1:4 लिख सकते हैं। तो फर्दर क्या होगा 4S10 इक्वल S20। तो यहाँ पे 4S1 इक्वल S2 इसका आंसर आ जाएगा। 4S1 इक्वल S2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है, S1 इक्वल 4S1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर सेकेंड इनवर्स टू 20 मीटर सेकेंड इनवर्स while passing through a distance 135 meter in t second. The value of t is CBSE AIPMT 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मीन्स 135 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसकी जो भी वेलोसिटी है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट, और यहाँ पे 10 मीटर सेकेंड इनवर्स हो गया एंड यहाँ पे बी पॉइंट पे 20 मीटर सेकेंड इनवर्स एंड 135 मीटर इन टी सेकेंड। तो इसका जो भी एक्सीलरेशन हो ए होगा, तो फाइनली हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। सो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v20 स्क्वायर इक्वल 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और S135। तो फर्दर क्या होगा, a इक्वल 300 अपान 2 इंटू 135। तो 10 अपान 9 मीटर सेकेंड -2 हो जाएगा। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या टाइम, क्या टाइम होगा। तो फर्दर क्या लिखेंगे, v इक्वल
u प्लस 80 ये होता है। तो इस पे वैल्यू पुट करेंगे 20 इक्वल 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 9 इंटू टी। तो फर्दर क्या होगा 10 इक्वल 10 अपान 4 टी। तो टी कितना आ जाएगा फाइनली टी इक्वल 9 सेकेंड आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the distance traveled by a particle starting from rest and moving with an acceleration 4 by 3 meter second minus 2 in the third second is। तो ये क्वेश्चन भी CBSE IPMT 2008 में पूछा गया है। तो वी नो दैट कि so we know that कि SN equal x plus half a 2n plus minus 2n minus 1 फॉर्मूला होता है। जो n इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे n इक्वल क्या हो जाएगा 1s 2s 3s 4s एक्सेट्रा वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपान कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो क्या है n इक्वल यहाँ पे कितना दिया हुआ है ओके। सो n यहाँ पे 3s होगा ठीक। तो इनिशियली वैल्यू x इक्वल 0 एंड ए कितना दिया गया है 4/3 दिया गया है। देन जस्ट पुट द वैल्यू फॉर्मूले पे वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा S3 बिकॉज n इक्वल 3 दिया हुआ है इक्वल 0 प्लस हाफ नाउ इंटू 4/3 एंड इंटू यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 2 इंटू एन की वैल्यू 3 एंड -1। तो आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा इक्वल 2/3 इंटू 5 कितना हो गया 5 एंड कितना आ जाएगा 10/3 मीटर। सो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट 10/3 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू बॉडीज A of mass 1 kg and B of mass 3 kg are dropped from heights of 60 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground is। CBSE AIPMT 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। दैट इज़ क्या है क्वेश्चन में? दैट इज़ एक को ड्रॉप किया गया है 16 मीटर एंड हमको टाइम का रेशियो फाइंड करना है कि कितना टाइम लेंगे। तो नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यहाँ पे TA इक्वल TB। तो कितना है यहाँ पे 1 kg मास है इसका 1 kg मास है एंड यहाँ पे 16 मीटर क्या दिया गया है 16 मीटर हाइट्स एंड 16 मीटर एंड 25 मीटर दिया गया रिस्पेक्टिवली। तो सो वी नो दैट कि जो भी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या लिखेंगे S इक्वल UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। दोनों केस में पार्टिकल आर ड्रॉप्ड। तो ड्रॉप्ड करने का मतलब ये है कि x इक्वल 0 तो रेड्यूस फ्रॉम हाफ GT स्क्वायर होगा। तो SA इक्वल कितना हो जाएगा SA इक्वल 16 मीटर इक्वल हाफ इंटू G इंटू TA स्क्वायर। ओके ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया एंड SB इक्वल 25 इक्वल हाफ
into g into tb स्क्वायर. सो फर्दर क्या होगा, फर्दर 16/25 इक्वल टी ए एंड पान टी बी का होल स्क्वायर. तो एम्प्लॉय क्या लिखेंगे, टी ए पान टी बी इक्वल 4/5. 5 है तो ये आ जाएगा आंसर. तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, 4/3. तो नेक्स्ट क्वेश्चन a man throws balls with the same speed vertically upwards one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than two balls are in the sky at any time? Okay, so take g equal 9.8 meter second square. So option A is any speed less than 19.6 meter per second. Second option is only with speed 90.6 meter second, and third option is more than 19.6 meter second, and last option is at least 9.8 meter per second. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक मैन है जो बॉल फेंक रहा है एट इन इंटरवल ऑफ 2s. ओके, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, स्पीड ऑफ थ्रोज सो दैट मोर देन 2 बॉल्स इन स्काई एट सेम टाइम. जो मैन है वो बॉल फेंक रहा है विद द स्पीड u. ठीक, वो बॉल को फेंक रहा है विद द स्पीड u. तो इसका टाइम ऑफ हाइट होगा, इसकी वेलोसिटी अप मोस्ट पॉइंट पे जाके 0 हो जाएगी. तो क्या हो जाएगा, v इक्वल 0 हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करके हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल u माइनस जी टी. ओके, सो t इक्वल u पान g. तो t इक्वल क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा एंड पान जी. ये t क्या है, टाइम ऑफ हाइट. तो जो टोटल टाइम मैन यूज़ करेगा वो 4s होगा, 4s होगी. तो जो फर्स्ट बॉल का टाइम ऑफ हाइट है वो क्या होगा, एटलीस्ट 4s से तो ज़्यादा होनी ही चाहिए, जिससे जो मैन है वो दोनों बॉल ऊपर फेंक सके, दोनों बॉल क्या हो ऊपर फेंक सके. तो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 4s से तो ज़्यादा होना ही चाहिए. तो 2u ग्रेटर देन 40, तो u ग्रेटर देन 20 आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड. तो जो फर्स्ट बॉल होगी उसकी टाइम ऑफ हाइट 4s से थोड़ा ज़्यादा होगी, तो ये ग्राउंड से टच करने वाली होगी. ठीक, ये ग्राउंड से टच करने वाली होगी. तो एंड बॉल का टाइम जो हाइट 4s से ज़्यादा है वो अपने अपमोस्ट टाइम पर होगी. एंड जो थर्ड बॉल है वो थ्रोन कर रहा होगा, मीन्स जस्ट स्काई में गई होगी. ठीक, क्या होगा, जस्ट स्काई में गई होगी. तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 20 मीटर प्रति सेकेंड होगी. ठीक, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सी, मोर देन 19.6 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 20 भी इसको अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है, इफ़ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ स्पीड u, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इट्स असेंट इज. सो CBSE IPMT 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है. तो इसमें क्या बताना है कि लास्ट सेकंड में हमारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल, क्या मतलब ट्रेवल होगा ये बताना है. तो जो हमारा रिटार्डेशन g है
ये तो हमेशा डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है, तो रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग जितना हमारा टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा, बिकॉज हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। हमारा फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो लास्ट ही सेकेंड में हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, तो लास्ट सेकेंड में हमारा डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जहाँ ये वहाँ से डाउनवर्ड आएगा, तो टी टाइम जितना ऊपर जाने में लगेगा उतना ही नीचे जाने में लगेगा। तो यहाँ पे हमारा u इक्वल ज़ीरो है, तो कितना हो जाएगा, इक्वल ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हाइट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आई होप गाइस यू आर अंडरस्टूड इन दीज क्वेश्चंस। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स व्हेन स्टोन इज एट ए height half of its maximum height, its speed is 10 meter second, then the maximum height attained by the stone is g equal 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया गया। ये क्वेश्चन भी CBSE IPMT 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। सो सपोज स्टोन को ऊपर की ओर फेंका गया है और स्टोन की जो फाइनल वेलोसिटी वो ज़ीरो होगी और इनिशियल वेलोसिटी u मीटर प्रति सेकेंड होगी। इसकी मैक्सिमम हाइट h मान लिया गया है। ठीक, यहाँ पे हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ये क्या हो गया, ये h हाइट हो गई और यहाँ पे इसकी v कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी एंड यहाँ पे u मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो माना स्टोन यहाँ आ जाएगा जिसकी हाइट हाफ हो जाएगी। ठीक, यहाँ आ जाएगी तो इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हाफ हो जाएगी। तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर प्रति सेकंड दी गई है, तो हमें इसकी हाइट बतानी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसको ए बी सी पॉइंट मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए पॉइंट हो जाएगा और ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट हो जाएगा। तो अब हम ए बी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे। तो फर्दर इसको सॉल्व करके हम लोग देखेंगे v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as एंड वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर। तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 इंटू 10 इंटू हाफ। तो कितना हो जाएगा, 10 के स्क्वायर 100 इक्वल यू स्क्वायर माइनस 10 फर्स्ट इक्वेशन। अब मैक्सिमम हाइट h इक्वल यू स्क्वायर अपान 2g हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या होगा, h इक्वल 100 प्लस 10 अपान 2g होगा। तो फर्दर सॉल्व करने पे क्या होगी, h इक्वल 100 प्लस 10h अपान 20। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो से ज़ीरो। अब h इक्वल 10 प्लस h अपान h बचा। तो अब क्या हो जाएगा, 2h माइनस h इक्वल 10 हो जाएगा। अब h इक्वल फाइनल आंसर क्या होगा, 10 मीटर। तो ऑप्शन इसका कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर, 10 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Next question is a car moving with the speed of 40 km per hour can be stopped after 2 meters by applying brakes. If the same car is moving with the speed of 80 km per hour, what is the minimum stopping distance? Okay, so CBSE IPMT 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या हमें यहाँ पे गिवन है, हमें UN गिवन है, कितना गिवन है यहाँ पे 40
40 किलोमीटर प्रति आवर गिवन है एंड U2 कितना हम लोग को यहाँ पे गिवन है, कितना 80 किलोमीटर प्रति आवर यहाँ पे गिवन है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक, तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। S इक्वल U स्क्वायर अपॉन 2A। यहाँ पे A क्या है, एक्सीलरेशन, और ये कांस्टेंट है। ठीक, और अब A इज़ कांस्टेंट एंड 2 इज़ आल्सो कांस्टेंट। ठीक है, 2 भी कांस्टेंट है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, S प्रोपोर्शनल U स्क्वायर। सो फर्दर क्या हो जाएगा, S1 अपान S2 इक्वल U1 स्क्वायर अपान U2 स्क्वायर। तो S1 इक्वल 2 मीटर एंड यहाँ पे क्या करना है, S1 इक्वल 2 मीटर एंड S2 क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक, सो वी गेट हेयर, ओके, सो 2 अपान S2, ठीक, वैल्यू पुट करेंगे एंड क्या हो जाएगा, UN स्क्वायर तो 40 है, तो अभी स्क्वायर है तो इसको भी होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय 80 का होल स्क्वायर। सो S2 इक्वल 80 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाय 40 का होल स्क्वायर। सो वी राइट हेयर, ओके, सो 2 इंटू 80 अपान 40 का होल स्क्वायर। सो 2 इंटू क्या आ जाएगा, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इक्वल 8 मीटर आ जाएगा। सो दिस इज़ द राइट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर A इज़ राइट, 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, okay, so next question is, if a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km per hour in 20 seconds, it covers a distance of। तो कार है जो रेस्ट पोजीशन पे है, यूनिफॉर्मली टू स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर है, तो डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो U क्या यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे 0 गिवन है एंड जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितना गिवन है, 144 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर। ठीक, एंड T यहाँ पे क्या गिवन है, 20 सेकेंड गिवन है। तो अब क्या करेंगे, तो अब जो किलोमीटर पर आवर अगर हम इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 144 इंटू 5 इंटू 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, ये 18 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी। मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने का मीन ये है कि जो हमारा ऑप्शन है, ये मीटर प्रति सेकेंड में है। ठीक, यहाँ पे प्रति सेकेंड भी होना चाहिए था, मीटर प्रति सेकेंड में है। तो जैसा आगे भी हम लोग ने कई क्वेश्चंस में सॉल्व किया है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें A एक्सीलरेशन नहीं गिवन है। ठीक, यहाँ पे A एक्सीलरेशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में, और S तो फाइंड आउट ही करना है यहाँ पे। तो इसके लिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको लगाएंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V इक्वल U प्लस AT, ये फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, A इक्वल V माइनस U अपान T। तो क्या हो जाएगा, V 40 माइनस 0 एंड ये कितना हो जाएगा, 20, T हो जाएगा 20। तो ये इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे,
तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 0 इंटू 20 प्लस हाफ इंटू 2 एंड t क्या हो जाएगा 20 स्क्वायर। तो s इक्वल 0 प्लस 400, तो क्या आ जाएगा s इक्वल 400 मीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी मैच कर रहा है 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest and from the same point 0 along 3 different frictionless paths. The speeds of the 3 objects on reaching the ground will be the ratio of। तो फर्स्ट ऑप्शन है m1 रेशियो m2 रेशियो m3 एंड सेकेंड ऑप्शन है m1 रेशियो 2m2 रेशियो 3m3 एंड थर्ड ऑप्शन है 1 रेशियो 1 एंड लास्ट ऑप्शन है 1/m1 रेशियो 1/m2 रेशियो एंड 1/m3। तो क्या दिया गया है? 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ masses m1, m2 and m3 are allowed to fall from rest and from the same point 0 along 3 different frictionless path। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया गया है? जो u इक्वल है ये 0 दिया गया है एंड फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसको हम लोग देखते हैं आगे सॉल्व करके। तो क्या हो जाएगा? ये दे रखा है रेस्ट पाथ, ठीक, ये रेस्ट पाथ दे रखा है और ये क्या हो जाएगा? ये हाइट है और u इक्वल इनिशियल वैल्यू 0 एंड फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे। ये क्या बोलता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी 0 है एंड काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? mgh इक्वल हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? फर्दर यहाँ पे होगा mgh इक्वल हाफ mv स्क्वायर। सो m से m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? v इक्वल √2gh। ठीक, तो ये ओनली हाइट पे डिपेंडेंट है। तो क्या हो जाएगा? v प्रोपोर्शनल m नॉट। तो v1 फर्दर क्या होगा? v1 रेशियो v2 रेशियो v3। तो क्या हो जाएगा? 1:1:1 मतलब इक्वल वैल्यू आएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1:1:1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन द वाटर ड्रॉप्स fall irregular intervals from a tap 5 m above the ground. The third drop is leaving the tap at an instant when the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? So यहाँ पे टेक जी इक्वल 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ये CBSE AIPMT 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ये यहाँ पे A इक्वल क्या हो जाएगा? 0। ये नीचे की ओर ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी ये 0 होगी एंड ये ड्रॉप आउट होगा 5 मीटर से। ठीक, यहाँ पे 5 मीटर हो जाएगा इसकी हाइट। तो क्या हो जाएगा? S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो S इक्वल एंड U कितना है? 0 इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ एंड A कितना गिवन था? इंटू 10 इंटू T क्या हो जाएगा? T प्लस T स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर आगे क्या हो जाएगा? S इक्वल हाफ
इंटू 10। ठीक, तो अब हम मान लेते हैं कि कोई दो सक्सेसिव ड्रॉप्स को गिरने में डेल्टा टी टाइम लगता है, तो 2 ड्रॉप्स डेल्टा टी टाइम पर एंड थर्ड ड्रॉप्स 3 डेल्टा टी पर एंड 5 ड्रॉप्स रिलीज होने में क्या होगा, 4 डेल्टा टी टाइम पर ड्रॉप होगा। तो फर्दर क्या हो जाएगा, 4 डेल्टा टी इक्वल 1s, फिर डेल्टा टी इक्वल क्या हो जाएगा 0.25 सेकेंड। ठीक, तो 2 डेल्टा टी में डी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो डी इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो फर्दर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। सो सॉल्व करने पर d इक्वल 1.25 मीटर आ जाएगा। तो ये ग्राउंड पे 3.75 मीटर ये हमारा फाइनल आंसर होगा, बिकॉज टोटल हाइट 5 मीटर थी, तो इसलिए 3.75 होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, 3.7 मीटर। तो next question, a body starts from rest, what is the ratio of the distance traveled by the body during the fourth and third est? तो CBSE IPMT 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ एंड थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसका रेशियो बताना है। सो u इक्वल यहाँ पे 0 है, तो क्या इस पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल यू प्लस ए अपान 2n माइनस 1। तो क्या होगा, तो अभी एक बार n की वैल्यू थर्ड में लिखेंगे एंड दूसरी बार 4 लिखेंगे। तो अभी फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो फॉर n इक्वल 4 के लिए तो क्या हो जाएगा, S4 इक्वल u प्लस ए अपान 2, वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू एन इक्वल 4 है, तो एन की एन पे यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 4 वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, फर्दर क्या हो जाएगा, ए अपान 2 8 माइनस 1 इक्वल 7 अपान 2 ए। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये इसकी वैल्यू आ गई। अब n इक्वल 3 के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर n इक्वल 3, क्या हो जाएगा, S3 इक्वल u प्लस ए अपान 2 इंटू एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे माइनस 1, क्या हो जाएगा, a अपान 2 6 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 5a अपान 2 हो जाएगा। ठीक, इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, S4 अपान S3 इक्वल 7a अपान 2 डिवाइडेड बाय 5a अपान 2, तो क्या आ जाएगा 7/5। ये 5 है, तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स डज नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। ये क्वेश्चन CBSE AIPMT 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनमें से कौन सा मोशन इन वन डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है फिर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक, तो वन डायमेंशन मोशन ये भी पॉसिबल है। एंड सेकेंड में क्या हो रहा है, इसमें वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी वन डायमेंशन में पॉसिबल है। एंड थर्ड में क्या हो रहा है कि ये एक सर्कल है, मतलब क्या, मतलब इसमें एट ए पार्टिकुलर टाइम इंसिडेंट हमारा वेलोसिटी का 2 टर्म्स है। ठीक, और फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या है, इसमें वेलोसिटी एक बार इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, फिर इंक्रीज़ हो रहा है एंड देन फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन मतलब सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन इज़ पॉसिबल, सेकंड इज़ पॉसिबल एंड क्या हो जाएगा थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक,
तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।